Hello friends, welcome to your channel Bright Time. Myself Prince Tiwari and I will continue the previous topic, basic concepts of circle. Okay, and मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ था किसके बारे में, टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट एंड दो थ्योरम भी हमने प्रूव करा हुआ था, याद है आपको? तो उसी को कंटिन्यू करते हुए, जैसे पिछले क्लास में हमने डायमीटर के बारे में पढ़ा, सर्कमफ्रेंस के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे क्या सेक्टर, सेगमेंट, आर्क क्या होता है, सेकंड क्या होता है आपका, सेंट्रॉइड क्या होता है। आज इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वीडियो है। ओके, देखते रहिए। देखिए, ये हम पहले आर्क बनाते हैं। ये है आपका सर्कल। तो सर्कल में अगर हम बताएं यहाँ से यहाँ तक का, अगर हम बोलें कि यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, तो ये हो गया आर्क, क्योंकि सर्कमफ्रेंस में पड़ रहा है। तो आर्क क्या हो गया आपका। अगर आर्क आपको डिफाइन करना हो तो आर्क आप डिफाइन करेंगे क्या, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल it is a part of circumference of सर्कल। ओके, ये सिर्फ क्या है, पार्ट है, सर्कमफ्रेंस का ही ना पार्ट है। ओके, ये क्या है, छोटा वाला पार्ट है। तो छोटा वाला पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, माइनर आर्क। ये छोटा वाला पार्ट है तो इसको क्या बोला जाएगा, माइनर आर्क। और ये बड़ा वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये क्या है टोटल, ये हो गया आपका मेजर आर्क। ओके, तो आर्क हो गया क्या, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, और इसका अगर हमको लेंथ निकालना हो तो एक फार्मूला होता है क्या, जैसे सर्कमफ्रेंस का ना पार्ट है, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr। तो 2πr हमारा क्या है, सिर्फ यहीं तक का ना है। अगर इसके बीच का हमारा कोई एक एंगल होता, कितना होता, मान लेते हैं इसको थीटा। ओके, तो ये थीटा एंगल अगर होगा तो ये इसका लेंथ क्या होगा, तो ये होगा लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपन में 360 इंटू 2πr, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr। तो सर्कमफ्रेंस का ही पार्ट है। ओके, और ये तो हो गया माइनर का, ये हो गया क्या, माइनर का। अगर मेजर का निकालना हो तो लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, तो क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr। ये पता चला कैसे हुआ, तो इसको देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक तो हो गया 360। इस पॉइंट पर सेंटर पर कितना एंगल बनता है, 360 का बनता है। तो ये 360 का जब बनता है तो यहाँ तक थीटा हो गया, तो ये कितना बनेगा, 360 माइनस थीटा। तो ये 360 माइनस थीटा ही हमारा क्या है, इस बड़ा वाला सर्कमफ्रेंस का आर्क का क्या है, लेंथ है। तो इसी को ऐसे निकालेंगे, 360 माइनस थीटा अपन में 360 इंटू 2πr। ये था आपका आर्क। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करने के बाद आप लोग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो आर्क आप लोग ने बढ़िया से समझ लिया। अब आर्क के बाद हम लोग बढ़ते हैं किस पर, सेक्टर पर। तो सेक्टर आपने बचपन से पढ़ा होगा, बचपन से क्या 8-9 से पढ़ा ही होगा। तो हम लोग सेक्टर के बारे में आते हैं। ये सर्कल फिर से हम लोग बना लिए। तो सर्कल में क्या हो गया, ये सेंटर और ये हमारा आर्क अभी तुरंत पढ़े। तो आर्क, तो ये जो एरिया सबटेंड करेगा, ये जो आर्क है, आर्क ये दो रेडियस से मिल करके जो एरिया कवर करेगा, इस एरिया को क्या बोला जाएगा, ये एरिया। इसको हम लोग कलर कर दिए। ओके, तो जब हम लोग इसको कलर किए तो इसको नाम दे दिए क्या हम लोग, माइनर आर्क, क्योंकि छोटा वाला है। अभी तक बताए थे कि छोटा वाला अलग होगा, बड़ा वाला अलग होगा। तो ये
इसको भी मान लेते हैं थीटा हम लोग, ये माइनर आर्क, तो सीधे से क्या हो जाएगा आपका 360 माइन थीटा होगा। तो 360 माइनस थीटा और ये थीटा, तो ये हम लोग अभी आर्क को डिफाइन कर लिए, लेकिन सेक्टर को डिफाइन क्या करेंगे आप लोग, तो डिफिनेशन भी ज़रूरी होता है आपको आपके कॉन्सेप्ट के लिए। तो हम लोग सेक्टर को डिफाइन करते हैं कैसे, तो हम क्या बताए, ये एरिया है, उसमें क्या बताए थे हम लोग, सर्कमफरेंस था। तो सेक्टर में इसको एरिया है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, इट इज़ एन एरिया, या इसको बोल सकते हैं रीजन, किसके किसी बीच में, बिटवीन एन आर्क एंड इट्स एंड द रिलेटेड, जो भी बोल दीजिए, एंड द रिलेटेड टू रेडियाई। ओके, ये सिंपल सा डिफिनेशन है, ये आप लोग याद कर सकते, समझने के लिए याद कर सकते हैं क्या, ये आर्क और दो रेडियस के बीच का जो एरिया होगा क्या हो जाएगा आपका, सेक्टर हो जाएगा। तो ये इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि एरिया है तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर, ये आपका क्या हो जाएगा, तो थीटा अपन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, चूँकि क्या है, एरिया है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पिछले क्लास में हमने देखा हुआ था, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर, तो कितना है एरिया का, सिर्फ इतना ही एरिया का था, थीटा हो गया, थीटा बाई 360। और ये बड़ा वाला निकालना हो तो ये तो माइनर का निकल गया। अगर हमको निकालना हो मेजर का है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, तो भाई 360 माइनस थीटा अपोन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ भी हम लोग माइनर जोड़ लेते हैं वर्ड, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू ये, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू ये। तो आप लोग को ये भी याद हो गया होगा कॉन्सेप्ट के थ्रू भी, कि ये एरिया हमारा है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा हमारा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चूँकि एरिया है, सेक्टर क्या होता है, एरिया होता है, तो एरिया होता है, तो ये एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, इसीलिए ये फॉर्मूला। और हमारा अगर निकालना हो क्या मेजर सेक्टर का, तो 360 माइनस थीटा होता है, इसलिए 360 माइनस थीटा अपन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट को समझ में आया, क्लियर हुआ, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतना कॉन्सेप्ट आपने देखा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किस पर, सेकेंड और कोड पर। सेकेंड और कोड रिलेटेड होता है। तो ये हम लोग फिर से एक सर्कल बना लिए, सर्कल बनाने के बाद एक लाइन इसको क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो जो लाइन इसको इंटरसेक्ट किया, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इस लाइन को नाम दे दिए हम लोग ए बी। तो यही लाइन क्या हो गया हमारा, ये लाइन हमारा हो गया सेकेंड। ओके, ए बी ये हमारा हो गया क्या, सेकेंड। लेकिन अगर हम मान लेते हैं नाम इसका देते हैं सी, ये डी, तो सी डी क्या हो गया, ये सी डी आपका हो जाएगा कोड। कुछ तो क्लियर हुआ होगा अभी तक। क्या क्या कि ये ए बी लाइन था, सेकेंड हम लिख दिए, इसी लाइन पर कोड भी था, इसी लाइन पर सी डी भी था, इसको हम लोग बोल दिए कोड। ऐसा क्यों, तो डेफिनेशन के तौर पर अब आप समझें इसको, तो क्या होगा, सेकेंड का अगर डिफाइन हम करते हैं सेकेंड, तो सेकेंड क्या होगा, इट इज़ अ लाइन which intersect a circle at 2 points। किसी 2 पॉइंट्स पर सर्कल को इंटरसेक्ट करे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकंड बोलेंगे। और लाइन होता है इन्फिनिट तक जाता है, बस केवल कट करके क्रॉस करके निकल जाए, उसको बोलेंगे क्या, सेकंड। अगर हम लोग को कोड को डिफाइन करना हो तो कोड। ओके, तो कोड को बोलेंगे क्या, इट इज़ अ लाइन सेगमेंट which touches a circle at 2 points। सिर्फ टच करता है,
जो टच करे उसको बोलेंगे कोड, और जो इंटरसेक्ट करके निकल जाए उसको बोलेंगे क्या, सेकंड। इतना आपको याद हुआ। तो हम लोग आगे बढ़ें, ये इसका एरिया निकालने सीखे हम लोग। एक 9th क्लास में हम लोग थ्योरम पढ़ा होगा क्या, अगर हम लोग यहाँ से कोई परपेंडिकुलर सेंटर से अगर हम इस कोड पर अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, इस CD को बाइसेक्ट कर देगा, CD को 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर देगा। ओके, इसका आपको ज़रूरत पड़ेगा, ये थ्योरम आपको यहाँ नहीं प्रूव करना है, 9th में था तो 9th में ही था, तो इसको यूज़ करना आपको यहाँ पर वही पड़ेगा, इसीलिए इसको याद रखेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं किस पर, तो आपका हो जाएगा क्या, सेगमेंट। फिर इस सर्कल बनाते हैं, एक लाइन इसको वही कॉर्ड एक बनाते हैं, कॉर्ड। तो कॉर्ड जो यहाँ टच किया है, इस कॉर्ड और ये आर्क, कोड और आर्क का जो बीच का रीजन होगा, इस रीजन को क्या बोला जाएगा, तो इस रीजन को बोला जाएगा माइनर सेगमेंट। छोटा वाला है तो माइनर और बड़ा वाला होगा तो मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो सेगमेंट का ये डिफाइन करते हैं, सेगमेंट तो सेगमेंट को इट इज़, ये भी एरिया होता है, ठीक है, इट इज़ एन एरिया और रीजन बिटवीन एन आर्क एंड the corresponding code. Code of a circle. corresponding code मतलब कहने का ये, इसका नाम हम लोग दे देते हैं क्या, A और B, ठीक है। तो ये जो कोड और आर्क का बीच का जो एरिया हो गया, इस सेगमेंट कहलाता है। छोटा वाला पार्ट माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला पार्ट मेजर सेगमेंट। ये इसको निकालना भी आपको पड़ेगा, ये तो 10th क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको निकाल पाना। तो निकालना इसको कैसे, आप अलग अलग वीडियो, अलग अलग सर के क्लासेस का वीडियो देखेंगे तो आपको अलग अलग फार्मूला बताया जाएगा, लेकिन वो फार्मूला आपका सिर्फ रटने टाइप से हो जाएगा, आपका किसी काम का नहीं होगा। आप ये कॉन्सेप्ट वीडियो है, आप ये कॉन्सेप्ट वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग को निकालना है। तो हम लोग आगे बढ़ें, ये सेगमेंट का ही एरिया है, तो सेगमेंट का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए, अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो कुछ नहीं, ये हमारा क्या है, मान लेते हैं सेंटर है, सेंटर से ये बनेगा लाइन, ड्रॉ कर देना है। तो जो लाइन ड्रॉ होगा इसके बीच में कोई एंगल होगा, थीटा मान लेते हैं, तो कोई भी एंगल होगा थीटा, ठीक है। तो जब थीटा एंगल होगा तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल भी है और एक क्या है, अभी तुरंत बताए थे सेक्टर भी है, सेक्टर भी है और ट्रायंगल भी है। तो सेक्टर में से ट्रायंगल को अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा हमारा, ये हमारा बच जाएगा, सेगमेंट बच जाएगा, ये छोटा वाला पार्ट। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है, क्या है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर तो दिया रहेगा तो निकालना आसान है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना कैसे आसान है, इस फिगर के अनुसार इतना, हर क्वेश्चन में तो अलग अलग रहेगा। थीटा मान लें हम, कुछ भी रहेगा, थीटा 60 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, लेकिन जो भी रहे आपका निकालने लायक रहेगा, दिया रहेगा। तो कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, जैसा आपके बुक में रहेगा आपको बनाना होगा। ओके, हम लोग आगे एक एग्जांपल इसमें लेते हैं, क्या ये मान लेते हैं हम 60 होगा, अगर ये 60 होगा तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ये कैसे हो सकता है, जब भी आप 60 देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कैसे होगा, मान लेते हैं इसको
ये भी हो जाएगा क्या x, चूँकि r है, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल हो तो उससे रिलेटेड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस जब ट्रायंगल है तो ये x प्लस 60, ये सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, तो ये होता है 180। ओके, अगर हम जोड़ें 2x तो 2x इजिकल टू ये उधर जाएगा तो 180 माइनस 60, तो 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा 120, कटेगा x इजिकल टू कितना 60। तो यही आपको समझना है, ये भी 60 ये भी 60, क्या हो गया, इक्विलेटरल एंगल। ऐसा कॉन्सेप्ट का तो बहुत आसान है, आप बना लेंगे इसको, इस तरह के क्वेश्चन को। क्या कि अगर 60 दिया रहेगा तो सीधा समझ लेना क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इससे आप लोग निकाल सकते हैं, सेक्टर का फॉर्मूला जानते हैं, ये भी पता चल गया, आसानी से निकल सकता है अब ये। ओके, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। क्या, अगर थीटा की वैल्यू कुछ और है, एज फॉर एग्जांपल ये 120 हो, 60 ना हो, तो हम लोग बड़ा सा फिगर बनाते हैं। तो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, एक 120 डिग्री का, ये बड़ा सा हमारा ट्रायंगल सर्कल हो गया। फिर से ड्रॉ करते हैं इसको। ये हमारा एक बड़ा सा सर्कल है, ये हमारा सेंटर होगा, और ये हम मान लिए क्या हमारा 120 डिग्री का एंगल है, ये हमारा कोड AB। ओके, तो इस पर से हम लोग को निकालना होगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बोलेंगे कि ये कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे इस पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ना। परपेंडिकुलर जब ड्रॉ हो जाएगा तो हम अभी थोड़ी देर पहले बताए हुए थे क्या कि परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द कोड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द सर्कल। ओके, तो बाइसेक्ट करेगा तो ये इक्वल होगा। जब ये दोनों साइड इक्वल होगा तो क्या एंगल इक्वल नहीं होगा, तो ये भी एंगल इक्वल होगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का एंगल। तो जब ये 60 और ये हमारा 90, 60 और 90 कितना, तो 150, तो बचेगा कितना यहाँ पर 30 डिग्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री रूल लगाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रूल लगाने पर क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या हाइपोटेनस, ये हमारा हाइपोटेनस, ये थीटा के सामने वाला क्या परपेंडिकुलर। ये 120 मिटा देते हैं, 120 से क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये हमारा हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। ओके, ये हमारा हो जाएगा क्या बेस। तो हमको निकालना क्या है, P और H। हमको ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला एक और भी तो होता है, याद करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके, तो हम लोग बेस अगर निकालें, बेस यानी कहने का मतलब AB, तो AB कैसे निकलेगा, AM और BM इक्वल है। ओके, तो हम अगर BM निकाल लें, अब हाइट कैसे निकलेगा, तो हम लोग OM निकाल लें, तो OM निकाल लें, BM निकाल लें, BM निकालने के बाद उसका ट्वाइस कर दो तो AB निकल जाएगा। और अगर हाइट निकालना है तो ये OM निकाल दें। रेडियस आपका तो गिवन ही रहेगा क्वेश्चन में, रेडियस तो पक्का रहेगा गिवन। तो जब रेडियस दिया हुआ रहेगा तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन कैसे बनता है, साइन थीटा से। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा क्या OM अपॉन में OB। ओके, थीटा के टेबल हमारा क्या है साइन 30, साइन 30 इज इक्वल टू OM जो हमारा होगा P, और OB तो आपका दिया ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम R ही लिखते हैं। तो 1/2 इज इक्वल टू P अपॉन में R। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा R/2। ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना हो क्या PM, तो ये आपका हाइट हो जाएगा इस ट्रायंगल का हाइट। अगर आपको निकालना हो क्या बेस, तो आप लोग नोट करें कैसे,
बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन क्या होता है? तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन होता है कॉस से। तो हम लोग कॉस से निकाल लेंगे। तो कॉस से जब निकालेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे हम लोग कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 तो यहाँ क्या हो जाएगा b और अपन में h। तो कॉस 30 क्या होता है √3/2 इज इक्वल टू b अपन में h। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमको निकालना क्या है बेस। तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3h/2। ऐसे निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद आप लोग एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेना। ओके, ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो मैं जो बचा कॉन्सेप्ट रह गया जो हमारा क्या सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड भी इतना जल्दी होगा नहीं, तो थोड़ा सा कीप पेशेंस एंड कीप वाचिंग माय चैनल। मैं उसको अगले वीडियो में लेके आऊँगा आपका। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।